अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग सब कैसे हैं। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें। हमने मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का सबक शुरू किया हुआ है। अब सबक मुकम्मल हो चुका है। इसकी मश्क की तरफ आते हैं हम। यकीनन आप लोगों ने लेड पेंसिल हाथ में पकड़ ली होगी। इस सबक के जितने सवालात के जवाब हैं वो सब इस लेसन के अंदर मौजूद हैं। मैं बारी बारी आपको बताती चली जाती हूँ और आप इसको नोट करते जाएं। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किस लिए लिखते थे, सबसे पहला क्वेश्चन है। आपसे पिछले सफ़े पे आएँ, आपको इसका जवाब फर्स्ट वाले पेज पे मिलेगा। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद सताइश की तमन्ना और सिले की परवाह से बेनियाज को होकर अपनी तस्कीन के लिए काम करते थे। इनके जुमले को आप सवाल के मुताबिक जवाब इसका देंगे। ये पहले सवाल का जवाब है। नंबर 2 सवाल है, लाहौर के पब्लिशरों के साथ मिर्ज़ा साहब का रवैया कैसा था। इसका जवाब सेकंड पेज पे है, देखिए ज़रा। एक पब्लिशर साहब लाहौर से दिल्ली महज इस गरज से आए कि मिर्ज़ा साहब से नावल लिखवाएंगे। आगे इस लाइन को छोड़ के अगली लाइन को देखें कि उन्होंने उन्हें एक नावल का 1000 रुपया देना चाहा, लेकिन उन्होंने उनके लिए नावल नहीं लिखा। ये हम अपने कुछ लफ्ज़ अपने इस्तेमाल करते हुए इस सवाल को मुकम्मल करेंगे। उसके बाद अगला सवाल है, मिर्ज़ा साहब की मारकातुल आरा का किताब का नाम और मर्तबा बयान कीजिए। मिर्ज़ा साहब की मारकातुल आरा किताब का नाम मज़हब और बातनियत था। मिर्ज़ा साहब का सिर्फ़ यही एक इल्मी कारनामा है, मगर ऐसा कारनामा कि उर्दू की ऐसी 100 उम्दा किताबें छांटी जाएं तो इनमें मज़हब और बातनियत को ज़रूर शरीक करना पड़ेगा। ये आंसर है इसका। उसके बाद सवाल है, मिर्ज़ा साहब की किन 2 कौमी शख्सियात से अज़ीज़दारी थी। इसका जवाब भी इसी सफ़े पे है। मिर्ज़ा साहब की सर सैयद अहमद खां और मिर्ज़ा ज़का-उल्लाह से कराबतदारी थी। उसके बाद अगला सवाल है, मिर्ज़ा साहब ने किस कॉलेज में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। ये भी इसी सफ़े पे है, आपको आंसर मिलेगा। मिर्ज़ा साहब ने 1906-07 में साल 2 साल अलीगढ़ में पढ़ाया और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ही में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए। ये इसका आंसर है। इससे अगला सवाल है, मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा मशगला क्या था। मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा मशगला मुतालाए कुतुब भी रहा। पेंशन लेने के बाद भी उनका वाहिद मशगला मुतालाए कुतुब भी रहा है। उनका ये शुगल अब तक जारी था और पेंशन का बड़ा हिस्सा किताबें ख़रीदने में सर्फ कर देते थे। ये इसका आंसर है। उसके बाद है, मुसन्निफ़ के प्रोग्राम दानिशकदा में शिरकत की दरख्वास्त पर मिर्ज़ा साहब ने क्या जवाब दिया। मुसन्निफ़ के सवाल के साथ हम इसके जवाब को लेंगे। मुसन्निफ़ के प्रोग्राम दानिशकदा में शिरकत की दरख्वास्त पर मिर्ज़ा साहब ने कहा कि आदमी शोहरत के लिए कोई काम करता है या दौलत के लिए। मुझे ना इसकी ज़रूरत है ना उसकी। ये इसका आंसर है। उसके बाद आगे है, मिर्ज़ा साहब का हुलिया। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का हुलिया बयान करें। ये यहाँ पर आप देखते हैं, हमने पढ़ चुके हैं ये कि मिर्ज़ा साहब अकेरा डील उजला रंग कुशादा पेशानी गनी बमों के साए में बड़े बड़ी रोशन आंखें, रुखसारों की हड्डियाँ उभरी हुई, कतरवा मूछें, हंसते सामने के 2 दांत टूटे हुए नज़र आते मगर बुरे ना लगते थे, दाढ़ी मुंडी हुई दान पान से आदमी थे। ये आंसर है इसका। उसके बाद अगला सवाल है, पितरस बुखारी से मिर्ज़ा साहब के ताल्लुक़ को अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए। मिर्ज़ा साहब चूँकि ख़ुद इक्तसाब इल्म रखने वाले इंसान थे, लेकिन चूँकि वो मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के शागिर्द थे, इसलिए ख़ुद को उनसे बेहतर नहीं पाते थे। आलम की मौत आलम की मौत होती है, आलिम की मौत आलम की मौत होती है। इस जुमले का मफ़हूम ये है कि अगर दुनिया से कोई इल्म रखने वाला आदमी चला जाता है तो उसकी जगह लेने के लिए बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उनकी जगह ले सकते हैं। वो एक खला पैदा कर जाते हैं जो पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। आगे हैं MCQs हैं, देखें आप। सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किस अदीब की तहरीर है, शाहिद अहमद देहलवी। उसके बाद है नंबर 2, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की अज़ीज़दारी किस शख्सियत से थी, सर सैयद अहमद खान। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के बकौल इंसान किस लिए काम करता है, शोहरत और दौलत के लिए। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से कौन सी सनद ली, MA अंग्रेज़ी की। महमूद निज़ामी के मकाले के बाद मिर्ज़ा मोहम्मद सईद पर किसने तनकीद की, फैज़ अहमद फैज़ ने। प्रोग्राम दानिशकदा के कितने दानिश्वर बुलाए जाते हैं, 4।
یہ MCQs جو ہے یہ تو تقریباً ہر بورڈ کے پیپر میں آتا ہوتا ہے، اس کو بہت اچھی طرح سے لرن کرنا ہے۔ مرزا صاحب پینشن کا بڑا حصہ صرف کر دیتے تھے کس میں؟ کتابوں پر۔ اس کے بعد آگے ہے 10 ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں۔ پہلا لفظ ہے ارتحال، اگلا لفظ ہے شیار، متمول، ساکت، مباحثے، متبسم، قدری، راشا۔ یقیناً آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، ان کے میں نے اعراب بھی لگائے ہوئے ہیں، ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیں اور اپنی بک کے اوپر لیڈ پینسل کے ساتھ اس کے اعراب لگائیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ مرزا محمد سعید کی موت کی خبر سن کر دل داغ سے رہ گیا، درست ہے یہ۔ مرزا صاحب پبلک پلیٹ فارم پر آنے سے گھبراتے نہیں تھے، غلط ہے یہ۔ مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، درست۔ مرزا صاحب جو کہہ دیتے اسے کبھی نہ پھرتے، درست۔ مرزا محمد سعید دل کے مریض تھے، غلط۔ جملہ اسمی اور جملہ فعلیہ، یہ گرامر کی بک میں جب ہم اس کو دیکھیں گے تو میرا خیال ہے وہاں پر زیادہ آپ کو سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے، یہ سوال جواب میں یہ شامل ہے، خاکہ، کہ خاکہ کی تعریف کیا ہے۔ اس کا جواب خاکہ سے کیا مراد ہے یا خاکہ کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو اس طرح نمایاں کرنا کہ اس کا تعارف بھی ہو جائے مگر وہ اس کی سوانح نہ ہو، خاکہ کہلاتا ہے۔ یہ اس کی تعریف ہے۔ خاکے میں اس شخص کے افکار و کردار، خوبیوں اور خامیوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ یہ آج کا لیسن ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ جو سوال جواب ہیں ان سوال جواب کو آپ نے نوٹ بک پہ اتارنا ہے، اتارنے کے بعد اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اگلا لیسن شروع کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔